नमस्कार दोस्तों। मानदेय को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो आपको समझने वाली है और लोग यहाँ पे गलती करते हैं। अगर कौन सी गलती हो रही है जिसके कारण आपका मानदेय लेट भी हो रहा है और आगे भी वो गलती ना दोहराए। आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला, डिटेल में चर्चा करने वाला। लाइक कीजिए, सेशन को सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं पारा टीचर मानदेय को लेकर के। शिक्षा विभाग का एक बड़ा अपडेट आया है। सहायक अध्यापक काफ़ी ज़्यादा दुखी भी है इन सारी चीज़ों को लेकर के। खाते में पैसे कब तक आएंगे, है ना, पूरी जानकारी में बताने वाला हूँ। देखिए, कम मानदेय, बढ़ती महंगाई, परिवार की जो जिम्मेदारी है, हाँ, टेंशन बढ़ा देती है। उम्र कम हो जाता है टेंशन लेने से, पता है कि नहीं पता है? ऐसा ये रियलिटी है। हालांकि आप इस चीज़ को मान भी सकते, नहीं मान सकते, बट जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। बट कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अब हम बात करते हैं मानदेय को लेकर के ना। सहायक अध्यापक मानदेय को लेकर के बड़ा अपडेट है। पॉइंट बाय पॉइंट सारा एनालिसिस है। वीडियो का जो मुख्य विषय क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सहायक अध्यापकों के मानदेय भुगतान में लगातार हो रही देरी, शिक्षकों की जो आपको बढ़ती चिंता एवं नाराजगी है ना, जाहिर सी बात है, नाराज तो होंगे होंगे भाई। मेहनत कर रहे हैं, आराम का पैसा थोड़ी मिल रहा है। काम कर रहे हैं तब सरकार दे रही है ना, बेरोजगारों को तो नहीं दे रही है। दे रही क्या? नहीं दे रही है। वह देखिए, विभागीय प्रक्रिया और जिला स्तरीय लापरवाही की चर्चा यहाँ पे की गई है। लापरवाही तो की गई, इसमें कोई दोहराय नहीं, है ना। मानदेय भुगतान में फिर हो रहा है देरी। आखिर देरी क्यों हो रहा है, आखिर क्यों टला, बात करते हैं। पिछले कई दिनों से भुगतान की जो उम्मीद थी और लगातार आजकल कह करके आश्वासन दिया जा रहा था, लेकिन नए अपडेट के अनुसार भुगतान फिर मतलब भुगतान फिर आगे बढ़ गया है। आजकल मैंने लगातार इस पर वीडियो भी बनाया था, लेकिन फिर से आपका आगे बढ़ गया। मुख्य कारण क्या है? कारण क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग। कारण क्या है? तो अभी हम बात करते हैं। तो सभी जिलों द्वारा आवश्यक जो भी दस्तावेज है ना, जो भी जरूर डॉक्यूमेंट्स है, डाटा समय पर अपलोड नहीं किया गया ना। जो आपका डाटा है वो आपका समय पर अपलोड नहीं किया गया है ना, जिसके कारण आपको देरी देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं जनगणना यानी कि ड्यूटी का जो आपका नया आदेश, यानी कि जनगणना जो ड्यूटी है, क्या नया आदेश है? शिक्षकों को दोहरी जिम्मेदारी। शिक्षक जो है विद्यालय में, आप पता है, पठन पाठन तो मतलब कार्य करते हैं, यानी कि जनगणना का कार्य भी दिया गया, यानी कि विभागीय निर्देश। अब देखिए, सुबह 10 बजे से विद्यालय में शिक्षण कार्य आपका प्रारंभ होता है। फिर आपको पता है कि आपका फिर उसके बाद जनगणना कार्य में भी क्या करना है, योगदान देना है। यानी कि शिक्षकों के पास समस्या ही समस्या है। हालांकि ये ठीक है, आप सरकार के द्वारा दिया गया काम तो कहीं ना कहीं करना भी चाहिए, ये ज़रूरी भी है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देगा, अतिरिक्त कार्यभार बढ़ा तो दिया, बट अतिरिक्त जो मानदेय नहीं दिया है ना। और मानदेय भी जो है ना, वो भी आपका लटका दिया गया। भाई ये कहाँ तक न्याय है ना। लगातार सरकारी कार्य तो लिया ही जाता है और मानदेय भी टाइम से नहीं दिया। ये पूरी तरीके से गलत है, सरासर गलत है ना। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ठीक ना। विभागीय कार्यवाही पर एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है और वीडियो का मुख्य प्रमुख सवाल यही उठाया गया था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था और अभी मैं बता रहा हूँ, वही चीज़ें सेम आपको देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिए आप लोग कि विभाग जो है ना, विभाग शिक्षकों से कार्य लेने में मतलब काफ़ी ज़्यादा सख्त है, लेकिन मानदेय भुगतान करने में गंभीरता नहीं दिखा दे रही है। कई महीनों में देरी के बावजूद समाधान नहीं हो रहा है ना। लगातार देरी पे देरी हो रहा है और समाधान तो हो ही नहीं रहा है। भाई समाधान करना चाहिए, जब प्रॉब्लम हो रहा है उसका समाधान है। जिन जिलों में डाटा एवं पत्र अपलोड नहीं हुए, कौन कौन से जिले पूर्ण रूप से लंबित जो जिले हैं, ध्यान दिए, देवघर हो गया, लातेहार हो गया, है ना। ये सब जिले जो है आपको कहीं ना कहीं लेट करते हैं। सिमडेगा हो गया, लातेहार हो गया, पलामू हो गया, ये सब जगह पे लेट हुआ। स्थिति क्या है अभी तक का? यहाँ की अगर बात करें तो ये लोग हैं ना, तो डाटा है ना तो डाटा अपलोड हुआ है, ना ही आवश्यक पत्र अपलोड किए गए। भाई कैसे होगा ऐसे में? भाई दिक्कत तो होगा। प्रभाव क्या होगा? मानदेय भुगतान में जो आपका प्रक्रिया है आपका लंबित होगी। मानदेय भुगतान आपका लंबित हो गया, यानी कि बाधित हो गया। जिन जिलों में केवल डाटा अपलोड हुआ है, कौन कौन से, ध्यान दीजिए आप। बहुत सारे जगह में यही स्थिति देखने को मिल रही है। आंशिक जो रूप से लंबित जो जिले है, आपका चतरा हो गया, दुमका हो गया, फिर आपका खूंटी हो गया, आपका पश्चिमी सिंहभूम हो गया। स्थिति अगर बात के डाटा अपलोड किया गया है ना, लेकिन यहाँ पे देखिएगा आवश्यक जो भी आपका स्वीकृति पत्र है, दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया। परिणाम क्या होगा? भुगतान परिणाम अभी भी लंबित है। जब कोई भी काम करते तो पूरी तरीके से संतुष्टिजनक काम करिए, पूरा कंप्लीट काम करेंगे तब तो ना आगे प्रक्रिया बढ़ेगा।
आधा अधूरा बोलते हैं ना कि ना घर का छोड़ेगा ना घाट का, आधा ज्ञान ना घर का छोड़ता ना, आधा काम करेंगे तो कैसे होगा, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगा। समझिए चीज़ों को, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं उच्च स्तर का जो प्रयास है ना, विभागीय समिति और अधिकारी दिल्ली गए थे, है ना, मतलब विभागीय गतिविधि की बात करते हैं तो अधिकारी जो दिल्ली गए थे, शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं ट्रेजरी मतलब स्तर पर लगातार प्रयास किए गए, है ना, लेकिन समस्या कहाँ रही। सारा चीज़ तो प्रयास किया गया, बट समस्या आखिर कहाँ पे आ रही है, ये तो सवाल बन रहा है भाई, कहाँ पे समस्या आ रही। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, जिला स्तर पर समय पर डाटा अपलोड नहीं हुआ, तकनीकी प्रभाव एवं प्रशासनिक भी देरी बनी रही, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। अगर ये सारी चीज़ें देरी हो रही है, आने वाले दिन भी आपका मानदेय लेट से ही मिलेगा, है ना। सबसे बड़ा अपडेट क्या है कि 700 करोड़ का जो आवंटन है ना, ट्रेजरी का लेकर के जो बातें निकल कर क्या रही, ट्रेजरी जो अपडेट है, परियोजना कार्यालय ने 700 करोड़ की राशि भेज दी है। ट्रेजरी का जो स्तर है, फंड उपलब्ध करा दिया गया। इसका अर्थ है क्या, अब फंड की कमी नहीं है। अच्छा भाई, फंड की कमी नहीं है तो फिर कम से कम प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। ये लोग भी काम आधा आधा आप लोग के द्वारा काम को अधूरा छोड़ा जा रहा है, आधा उधर काम छोड़ा जा रहा है ना भाई, कैसे होगा इस तरीके से पूरा। अब फंड की कमी नहीं है, भुगतान रुकने का मुख्य कारण तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया है। भुगतान अभी क्यों नहीं हुआ, तो अभी तक का हम सिनेरियो अगर बात करें, अभी तक का सिचुएशन, वो भुगतान क्यों नहीं हुआ, तो मुख्य कारण डाटा एवं पत्र अपलोड लंबित है, जिला में प्रक्रिया आपका अधूरी है, सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। क्लियर, निष्कर्ष क्या हुआ कि मानदेय यानी कि राशि उपलब्ध होने के बावजूद भी आपका भुगतान तत्काल संभव नहीं हो पाया, ठीक ना। अब आप लोग के अनुसार क्या होगा, ये क्या कारण आपके अनुसार होना चाहिए, या किस कारण देरी हो रहा है, आप अगर कुछ कारण जानते हैं तो मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो पता नहीं चल पाती बट आप जानते हैं, क्योंकि आप उस सिस्टम में हो, है ना, आप वहाँ पे कार्यरत है। क्लियर, आगे बात करें। सोमवार से प्रक्रिया शुरू होने की संभावना बताई जा रही है ना, अगर अपडेट के अनुसार हम बात करें तो सोमवार से भुगतान प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि सोमवार को सीधे खाते में राशि आने की संभावना कम है। पहले आपको क्या होगा, पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, तो ये प्रोसेस होता है, कोई प्रक्रिया प्रोसेस होता है, वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ट्रेजरी आपका क्लियरेंस होगा, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट का प्रोसेसिंग होगा, फिर आपका बैंक का ट्रांसफर जो आपका प्रोसेस होगा ना, पूरा प्रक्रिया आपका धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। क्लियर, जी हाँ, आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। मतलब कि सप्ताहाल मतलब कि जो प्रभाव है वो क्या है, तो ध्यान दें, शनिवार और रविवार को परियोजना जो आप कार्यालय बंद रहता है, इसीलिए प्रक्रिया अतिरिक्त विलंब संभव बताई जा रही। क्लियर, आगे बात करते हैं। भविष्य को लेकर के राहत क्या है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, सकारात्मक पक्ष के 700 करोड़ है ना, जो आपका राशि है, 700 करोड़ को जो आपका राशि है वो आपका आवंटन होने के कारण आने वाले कुछ ही महीने में भुगतान की समस्या कम हो सकती है ना। और जैसे इन्फॉर्मेशन है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप चैनल में अगर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन शर्त है कि जिलों का जो समय है ना, जिलों का जो समय पर अगर सारा चीज़ प्रक्रिया पूरा करेगी तभी, है ना, जैसे डाटा अपलोड करना होगा, पत्र अपलोड करना, EPF विवरण सारा अपडेट करना होगा, अगर करेंगे तभी तो प्रक्रिया आगे बढ़े, अब नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। आगे बात करें। EPF से जुड़ी जो आपका नई समस्या, आखिर क्या समस्या निकल करके सामने आ रही है ना, ध्यान दीजिए आप लोग। EPF से जुड़ी समस्या आ रही है कि EPF राशि जो है ना, आपका EPF राशि अलग से जोड़ी जा रही है, इससे प्रक्रिया और भी जटिल हो रही है ना। परिणाम के यदि डाटा समय पर नहीं गया तो हर महीने भुगतान में आपको देरी देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए। मतलब गर्मी छुट्टी को लेकर के आप संभावित जो प्रभाव है, आपको पता है कि 21 मई है ना, 21 मई के बाद गर्मी छुट्टी शुरू होने वाली है, इससे प्रशासनिक प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है और भुगतान में अतिरिक्त देरी की आशंका बनी हुई। क्लियर, गर्मी छुट्टी का भी आपको पता है, तो ऐसा होगा। आगे बात करते ओवरऑल जो कंक्लूजन है, सकारात्मक जो बातें निकल करके आ रही है, 700 करोड़ है ना, 700 करोड़ का आपका राशि जारी हो चुका है और ट्रेजरी स्तर का जो भी समस्या वो समाप्त हो चुका है। विभागीय स्तर पर आपका प्रयास जारी है। और नकारात्मक बातें क्या निकल कर, सकारात्मक बातें तो है बट नकारात्मक बातें भी होती है। अब नकारात्मक बातें क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे कि कई सारे जिलों जो है ना,
कई सारे जिलों ने समय पर डाटा अपलोड नहीं किया। आवश्यक पत्र लंबित है, जो भी आपका जरूरी दस्तावेज है। शिक्षकों का जो मानदेय लगातार टल रहा है। अतिरिक्त सरकारी कार्य का भी दबाव जारी है ना। देखिए अतिरिक्त कार्य भी वगैरह करवाया जाता है। आगे बात करते हैं निष्कर्ष के तौर पर कंप्लीट है ना, समरी जो मैंने पूरा कहानी बताया। झारखंड के सहायक अध्यापकों को जो मानदेय भुगतान मुख्य रूप से जिला स्तरीय डाटा एवं दस्तावेज अपलोड में देरी होने के कारण लंबित हुआ है। और सरकार द्वारा 700 करोड़ का राशि जारी करने के बाद अब वित्तीय समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है। जो आपका वित्तीय समस्या थी ना, ट्रेजरी जब जारी हो गया तो समाप्त हो चुकी है। लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण भुगतान अभी तक शुरू नहीं हो पाया है ना। और सोमवार से प्रक्रिया प्रारंभ होने की संभावना जताई जा रही है, तब जताई गई है। जबकि शिक्षकों में इसी बीच में आपका जनगणना जैसे अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ रही है। तो छात्र मतलब कि टीचर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पर परेशान होने वाली बात नहीं, जो जिम्मेदारियां दी जा रही है आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि आप उस सिस्टम के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो ये था आपका फाइनल कंक्लूजन। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं किया, लाइक करिए। अगर आपको क्लास करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे एग्जाम की तैयारी हमारे यहाँ पे होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हो है ना। 6:30 बजे सुबह से आपका क्लास शुरू हो जाता है। 6:30 बजे मैथ का एनटीपीसी का प्रैक्टिस चल रहा है। उसके बाद आपका 7 बजे आपका मैथ का फाउंडेशन कंप्लीट ऑल एग्जाम के लिए चल रहा है। सुबह 9 बजे आपका एसएसटी पॉलिटी जेटेट सीटेट जो भी एग्जाम की तैयारी करें रेगुलर चल रहा है। रीजनिंग आपका शाम के 5 बजे चलता है। हिंदी आपका सीटेट जेटेट को लेकर के आपका 5 बजे हिंदी आपका 8 बजे शाम को चलता है। फिर आपका 9 बजे झारखंड जीके चलता है। रेगुलर क्लास कीजिए, रेगुलर पीडीएफ इन सारी चीज़ों को प्राप्त करना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलकर जाकर के जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दिए। धन्यवाद।